Now today we will discuss the chemical combination uh, topic. In this topic, the remaining portion is the law of reciprocal is also called law of equivalent. Okay, it is also called law of equivalent. अब ये कैसे होता है इसको मैं बताता हूँ. ठीक है, ये टॉपिक बच गया था. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion is also called the law of equivalent proportion. तो जैसे मैंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट बताया था, ठीक है, वगैरह वगैरह बताया था, ये सब चीज यहाँ से उसका ओरिजिन होता है. तो थोड़ा थोड़ा आपको चीज समझ में आएगा यहाँ से. ठीक है, कैसे होता है. द लॉ ऑफ, पहले इसको लिखा देता हूँ, रेसिप्रोकल proportion led to the important conception combining or equivalent weights. According to the law of reciprocal proportion, a definite weight of an element always combine with a definite weight of another element to form a stable compound. ठीक है, ये था आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल. अब देखो, जो मैंने इक्विवेलेंट वेट बताया था आपको निकालने के लिए बताया था, बट बेसिक क्या होता है उसको थोड़ा सा यहाँ देखोगे. अगेन, द इक्विवेलेंट वेट of an element is a number which show how many parts by weight of the element in equation combine with or replaces form a compound 8 parts
by weight of oxygen 1 part by weight of hydrogen 35.5 parts weight of Cl etc. This is a scale. ठीक है, this is standard scale. तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इट इज द बाय पार्ट्स वेट. ठीक है, वो कितना मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम कंबाइन कर रहे हैं. कोई भी एलिमेंट का वो वेट जो 8 ग्राम या 1 ग्राम हाइड्रोजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ऐसे करके 5-6 और स्केल है. ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिखते हैं. तो जैसे मान लो कि कंपाउंड एक्स ग्राम मान लो एक्स ग्राम की वेट है कोई एलिमेंट का जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? एक्स. जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, लेट एक्स ग्राम weight of an element E combined with 8 gram oxygen to form a compound. So the equivalent weight of E is x gram. Similarly, मान लो x ग्राम, मान लो y ग्राम weight of an element B combined with 16 gram oxygen to form a compound. ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा उसका? हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम कंबाइन कर रहा है वो देखना है. तो यहाँ पर 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड विथ y ग्राम ऑफ B, तो 8 ग्राम कितना करेगा? 2, यानी कि y/2. तो यहाँ पर 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना ग्राम कंबाइन कर रहा है एलिमेंट B का? y/2 ग्राम. So the equivalent weight of B is y/2 ग्राम. तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जो बेसिक डिफिनेशन होता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वेट ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विथ 8 ग्राम, 1 ग्राम, 30.5 ग्राम. दिस स्केल, ये सब स्टैंडर्ड स्केल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट. दिस इज द बेसिक डिफिनेशन. ठीक है, दिस इज द स्केल. तो स्केल के रिस्पेक्ट से हम लोग किसी चीज को डिफाइन करते हैं. और मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट, दिस ऑल आर द रिलेटिव. कोई स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है. दिस आर द रिलेटिव, किसी कंपेयर में हम लोग निकालते हैं. वैसे देखा जाए तो 55 ग्राम या 100 ग्राम जो बोलते हैं, 100 ग्राम कोई एटम का 100 ग्राम वेट नहीं होता है. मान लो जैसे इसका कोई एटम का वेट है 0.001. अब किसी के रिस्पेक्ट से निकालोगे, किसी के रिस्पेक्ट से कोई स्केल ले लेते हैं, मान लो 0.001, तो कितना हो जाएगा 1, या 0.0001 तो कितना हो जाएगा 10 ग्राम. तो किसी का रिस्पेक्ट से जब निकालोगे रेफरेंस लेके, तो आपको एक अच्छा डिजिट मिलता है. तो इसलिए हम लोग स्केल डिफाइन किया गया. सो एनी वेट, एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट, ऑल आर द रिलेटिव नंबर, नॉट इट इज एब्सोल्यूट वेट. ठीक है, क्योंकि एटॉम का वेट बहुत स्मॉल होता है, उसका वेट को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते. होगा तो बहुत छोटा होगा. जैसे मान लो 0.001 है, मानो कोई नंबर है, तो बहुत छोटा है. अगर मान लो मैं इसको डिवाइड कर दिया हूँ 0.0001, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अभी? 10. तो इसके रिस्पेक्ट से इसको जब डिफाइन करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 10. ये बोलने ज्यादा आसान है कि ये लिखना ज्यादा आसान है? ये ज्यादा लिखना आसान है.
तो छोटे छोटे जो नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि स्केल्स डिफाइन कर देते हैं, जो पूरे वर्ल्ड मानते हैं। ठीक है, इसका एक सेंटर होता है जो लंदन में है केमिस्ट्री का, तो वहां से डिफाइन किया जाता है, तो हर बुक में उसी को एक रेफरेंस मान के यूज करते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट से जब निकालोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, एक आपको डिसेंट नंबर मिलेगा, जिसको हम लोग याद करने लिखने में आसान होता है। तो ये क्या होता है, सारा रिलेटिव नंबर होता है। सो जो लॉ ऑफ रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये हुआ, लोकल पढ़ चुके हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है कोई नंबर या कोई वेट बाय बाय पार्ट which combined with 8 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 31 ग्राम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल दिया होता है एक्स ग्राम, 8 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, एक्स ग्राम। अब मान लो कोई सिमिलरली कोई लेता हूँ वाई ग्राम weight of an element which combined with 16 ग्राम ऑक्सीजन to form a compound, so इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो तो 8 ग्राम कितना कंबाइन करेगा, y/2 ग्राम। तो 8 ग्राम से कितना ग्राम कंबाइन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट, कितना कर रहा है, y/2 ग्राम। तो y/2 क्या हो जाएगा इसका, इक्विवेलेंट वेट। अब समझ में आया इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, डिफिनेशन। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, 23 पार्ट बाय वेट of sodium and 20 parts by weight of calcium combined with 8 parts by weight of oxygen atom to form N2O and CO respectively. Example लिया हूँ, hence by the definition of the equivalent weight of sodium, calcium are 23, 20 respectively. Now when these elements combine among themselves, they will do so either the ratio of their equivalent weights or some multiple or some multiple of them। ठीक है, तो जैसे Na ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो बनते हैं N2O, तो इसका Na और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा यहाँ पर, इसका कितना है 23 × 2, ऐसा कितना है 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 23/8। ठीक, कैसा हो गया, ये इसका इक्विवेलेंट वेट है, दिस इज इक्विवेलेंट वेट रेशियो। ठीक है, और एक कंपाउंड बनाते हैं इन दोनों से,
ठीक है, तो ये जाएगा सोडियम का कितना है यहाँ पर 23 × 2, इसे कितना है 16 × 2, ये हो गया, तो ये हो गया 23 कितना हो गया यहाँ पर 16। इसको क्या लिख सकते हो आप 23 2 × 8, ये भी क्या आ गया आपका ये सब मल्टीपल ऑफ इक्विवेलेंट वेट, बीबीसी इक्विवेलेंट वेट। तो दिस इज नथिंग बट क्या आपका दिस इज रेसिप्रोकल लॉ, इसी को मैंने बताया था रेसिप्रोकल लॉ। जब दो एलिमेंट एक थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करता है और जब दो आपस में कंबाइन करते हैं तो इस टाइप का बनता है। ठीक है, नाउ this it can be concluded that element always combine together in the simple ratio or simple ratio of their combining or equivalent weight। ठीक है, this statement as the law of और ये भी इसको it is also refer as to law of combining weight। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा देता हूं मैं, ठीक है, जो आपको यूज होगा आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। इसका लिमिटेशन भी लिख लो यहाँ पे। slight variation due to isotopes। ठीक है, इसको नोट करके याद रखोगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एलिमेंट always combining in ratio of their equivalent weight। respectively और multiple और सब multiple
of their weight. Similarly, if two compounds react with each other, let A plus B this product. ठीक है, equivalent weight of A equivalent weight of B let gram of A and B react respectively. Now ratio of Ma Mb must be equal to their equivalent weight. That means equivalent of A upon equivalent of B equal to Ma Mb. अब देखो यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, Ma को यहाँ लेके आ जाओ, equivalent of A, Mb equivalent of B. यहाँ से हो जाएगा दिस number of equivalent of A equal to number of equivalent of B. तो मैंने एक बार बताया था, दो कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं या दो एलिमेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी मस्ट बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए. तो मैंने एक बार ऐसा लिखाया भी होगा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय, ए प्लस बी सी प्लस डी. तो यहाँ होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी. तो ये आपका प्रूफ. तो कभी भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. तो ये आपका प्रूफ हो गया. कोई डाउट है? नहीं, मोलर मास अलग है, मोलर मास अलग है, इक्विवेलेंट वेट अलग है. दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट मोलर मास ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट का बताया था ना, 106 भी होता है, N2 से डिवाइड कर दो 53 भी होता है. तो 106 का इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट के बराबर है. डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर, कैसा कंबाइन कर रहा है उसके ऊपर. तो इसलिए इक्विवेलेंट वेट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा आपको टफ होता है, इसलिए ज्यादा उसको अप्लाई नहीं करते हैं बहुत जन. ठीक है, उसके लिए आपको अच्छे से समझना पड़ता है. तो मोलर मास में बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, बट जरूरी नहीं, दोनों अलग अलग डिफाइन है. और कुछ? सारे लॉ का लिमिटेशन आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछेंगे. ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सारे लॉ से.